ये सरकार जो है वर्तमान की, ये दोनों सरकारों से, जो पिछली दोनों सरकारें थी उससे ज्यादा खतरनाक है। आरएसएस की सीधे सरकार है। ये 1966 का एक सर्कुलर था जिसमें सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों, न्यायाधीशों को आरएसएस के कार्यक्रमों में, आरएसएस के बैठकों में, शाखाओं में जाने से बैन था। उस सर्कुलर को हटा दिया है। अब सीधे सीधे सरकारी कर्मचारी, अधिकारी और न्यायाधीश सीधे आरएसएस के कार्यालयों में जा रहे हैं और इस देश के अंदर वो मनुस्मृति के हिसाब से देश को चलाना चाहते हैं। वो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को खत्म करना चाहते हैं। इसीलिए आपने देखा कि अमित शाह, जो तड़ीपार गुंडा, दुर्भाग्य से हमारे देश का गृह मंत्री, वो बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ अपमानजनक शब्द कह रहा, उनका उपहास उड़ा रहा, जिसकी हिम्मत कोई नहीं कर सकता। अगर किसानों के समर्थक आप सब लोग हैं तो अडानी के बनाए हुए हर प्रोडक्ट का बहिष्कार करना शुरू कर दीजिए। चाहे वह फॉर्चून का तेल हो, चाहे फॉर्चून का आटा हो, चाहे फॉर्चून का बेसन हो, चाहे फॉर्चून की कुछ भी हो, अडानी के हर प्रोडक्ट का बहिष्कार करना शुरू कर दीजिए। तो यह साहूकारों की सरकार है, बेईमान साहूकारों की, सूदखोर साहूकार। यह सूदखोर साहूकारों की सरकार है, उसके खिलाफ हमें लड़ना होगा। नरेंद्र मोदी को हम बताना चाहते हैं, उस सूदखोर साहूकार नरेंद्र मोदी को, उस सूदखोर साहूकार अमित शाह को और उस सूदखोर साहूकार अडानी को और अंबानी को और उसके बाप मोहन भागवत को कि ये एमएसपी गारंटी कानून तुम्हारे हलक से छीन कर देंगे। 13 महीने के आंदोलन के दौरान मैंने चीजें देखी। ये था कि नरेंद्र मोदी की चूलें तो हिल गई थी, आरएसएस की चूलें हिल गई थी, किसान दिल्ली के बॉर्डर पे आ गए थे। फिर नरेंद्र मोदी ने स्कीलें लगाई, जो जो किया आपने देखा। मेरे हिसाब से वो काम औरंगजेब भी नहीं किया होगा जिसको ये गाली देते हैं। वो काम अंग्रेजों ने भी नहीं किया जिन इन दोनों ने किया। एक अमित शाह है तड़ीपार, जिसको जूते भी कल परसों मार के आए हम लोग, उसके पुतले पे मारा। अभी आप देख रहे हैं खनौरी बॉर्डर पे हमारे साथी हैं जगदीश सिंह डल्लेवाल, आज 25वां दिन है, 26वां 27वां दिन है, आज अनशन कर रहे हैं एमएसपी गारंटी कानून की। हुड्डा जी को याद होगा कि मैंने वो एसकेएम की बैठक में कहा था कि हटो मत, ये बेईमान लोग हैं, एमएसपी गारंटी कानून नहीं देंगे, 3 काले कानूनों की वापसी के बाद फिर से वो कानून लाने की कोशिश करेंगे, कहा था ना। लेकिन कुछ साथी थे वापस जाने के बड़ी उत्साह में थे, उन्हें लगा कि हमने जीत लिया, हम फिर आ जाएंगे। हमने कहा नहीं आने देंगे, और वही हुआ, नहीं आने दे रहे। यह दिल्ली क्या सावरकर दामोदर दास की है, विनायक दामोदर दास की है सावरकर की, या नरेंद्र दामोदर दास मोदी के बाप की है? ये हिंदुस्तान किसानों की, मजदूरों की है। इस सड़क जो बनी है किसानों की जमीन पे बनी है, ये वो जो एक खून चूसने वाले साहूकार, जिन्होंने किसानों का खून चूसा है, मजदूरों का किस्सा खून चूसा, उस बिरादरी से आने वाला ये साहूकारों का प्रतिनिधित्व करने वाला नरेंद्र मोदी, अमित शाह, इसके बाप दादाओं ने किसानों और मजदूरों का खून चूसा था गांव में, और अब अडानी और अंबानी के लिए और विदेशी कंपनियों के लिए किसानों का खून चूसने का काम कर रहे हैं। और ये लड़ाई है, ये आज से नहीं चल रही, सैकड़ों सालों से चल रही। जब सरकार नहीं बनी, जब आजादी का आंदोलन खत्म हुआ, आजादी प्राप्त हुई, तो उस समय की सरकारों ने साहूकारों से मुक्ति दिलाने के लिए, चाहे वो इंदिरा जी की सरकार हो, चाहे नेहरू जी की हो, चाहे वो शास्त्री जी की, उसके बाद की भी सरकारें, नाबार्ड की योजनाएं लागू की, नाबार्ड ग्रामीण अंचल में बैंक, इंदिरा जी ने सरकारीकरण किया प्राइवेट बैंकों का। उसके पहले प्राइवेट बैंक किसानों को लोन नहीं देते थे। लेकिन विडंबना देखिए, गलतियां हमसे ही हुई। एक नया गांधी बनकर आया था, महाराष्ट्र के एक इलाके से यहां दुकान लगाया रामलीला मैदान में, हम सब उसके पापी, अशोक जी और हम तो ज्यादा पापी। वो आया था नकली गांधी बनकर, उल्लू बना गया, आरएसएस का एजेंट था, हमें पता नहीं था, गलतियां हो गई और आज खामियाजा हम सबको भुगतना पड़ा है।
उसका नाम अन्ना हजारे था। अब उसको कहीं नहीं दिख रहा है कि देश में भ्रष्टाचार है, अब उसको दिख नहीं रहा है कि किसान मर रहे हैं, बैठा हुआ है, आराम कर रहा है। एक उसका साथी यहां दिल्ली में मजे ले रहा है, शराब बेच रहा है, चलता रहता है। लेकिन मैं एक चीज बता दे रहा हूं, ये सरकार जो है वर्तमान की, ये दोनों सरकारों से, जो पिछली दोनों सरकारें थी उससे ज्यादा खतरनाक है। आरएसएस की सीधे सरकार है। ये 1966 का एक सर्कुलर था जिसमें सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों, न्यायाधीशों को आरएसएस के कार्यक्रमों में, आरएसएस के बैठकों में, शाखाओं में जाने से बैन था। उस सर्कुलर को हटा दिया है। अब सीधे सीधे सरकारी कर्मचारी, अधिकारी और न्यायाधीश सीधे आरएसएस के कार्यालयों में जा रहे हैं। उनके वो क्या नाम है उसका, वो मोहन भागवत नाम है, उस मोहन भागवत से सीधे निर्देश ले रहे हैं और इस देश के अंदर वो मनुस्मृति के हिसाब से देश को चलाना चाहते हैं। वो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को खत्म करना चाहते हैं। इसीलिए आपने देखा कि अमित शाह, जो तड़ी पार गुंडा, दुर्भाग्य से हमारे देश का गृह मंत्री, वो बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ अपमानजनक शब्द कह रहा, उनका उपहास उड़ा रहा, जिसकी हिम्मत कोई नहीं कर सकता। इस देश के अंदर अब लड़ाई बहुत बड़ी है। ऐसे ही नहीं कांग्रेस पार्टी का सरकारों का विरोध हुआ था, बाद में हमने आकलन किया विरोध क्यों हुआ, ये अन्ना हजारे क्यों आया। ये इसलिए आया कि 2010 से जब भट्टा पारसोल का गोली कांड हुआ था, उसके बाद यूपीए की सरकार ने, राहुल गांधी जी गए वहां पर, उसके बाद वो आए, उन लोगों ने बात की और भूमि अधिग्रहण कानून का मसौदा तैयार करने की कोशिशें शुरू हुई, जिससे हड़कंप मच गया कॉर्पोरेट घरानों में कि अगर किसानों की जमीनें जाएंगी तो उन्हें 4 गुना उसका रेट देना पड़ेगा, सर्किल रेट के हिसाब से, जो बड़े औने पौने दामों पर ले लेते थे वो। और जब से नरेंद्र मोदी आया, नरेंद्र मोदी ने एक मीटिंग की गुजरात में 2013 में, जनवरी 2013 की बात है। उसने कहा अंबानी अडानी को अपनी मीटिंग में, उन सब ने कहा कि देखो तुम्हारी पार्टी क्या कर रही है, ये संसद के अंदर ये क्या हो रहा है। उसने कहा मेरी पार्टी कर रही कोई बात नहीं, कांग्रेस पार्टी करवा रही कोई बात नहीं, ये कानून बन जाने दो, मुझे लाओ, मैं आते ही उस कानून को खत्म कर दूंगा। उसने आते ही पहला काम किया, भूमि अधिग्रहण कानून पर हमला किया, उस पर संशोधन का अध्यादेश लाया। फिर किसान इकट्ठे हुए, किसानों ने रोक दिया। लेकिन उसने क्या किया, अब राज्य के सरकारों को ताकत दे दी है कि तुम चाहो तो सर्कल रेट के हिसाब से कम ज्यादा करके दो, मत दो, जो भी करो, बहुत मुश्किल हो रही। और जो नेशनल हाईवे है वह सरकारी उपक्रम, मतलब पब्लिक उपक्रम के माध्यम के लिए के कारण, मतलब जनता के कार्यों के कारण उस जमीन को किसान दिया करते थे, उसके हिसाब से मुआवजा लिया करते थे। लेकिन अब तो वो जमीन जो है, वो जो हाईवे बन रहा है, उस पर तो ये गडकरी नाम का एक व्यक्ति उस पर जो है टोल लगाकर कॉमर्शियल वैल्यू पे पैसा ले रहा है, उस पर मॉल बन रहा है किनारे किनारे, उस पर होटल बन रहे हैं। तो अब तो वो तो प्रॉफिट मेकिंग कंसर्न हो गया, अब किसानों को मुआवजा उस प्रॉफिट मेकिंग कंसर्न के हिसाब से देना चाहिए। इसीलिए नोएडा के किसान वहां पे आंदोलन कर रहे हैं। उधर मैं मंडोला गांव में गया था भाई साहब अखिलेश भाई के साथ, वहां भी किसान आंदोलन कर रहे हैं, 8 साल से आंदोलन कर रहे हैं। अर्धनग्न आज शायद वहां से चल दिए हैं, पकड़ लिए गए होंगे। तो किसानों की आवाज को दबाने की कोशिश लगातार ये कर रहे हैं। और मैं कहता हूं कि वर्तमान समय में मेरे पास तो एक ही फार्मूला है, जैसे गांधी जी ने किया था। अंग्रेजी वस्त्रों का कहा था कि अंग्रेजी वस्त्र जलाओ या अंग्रेजी वस्त्र मत पहनो। तो मैं तो हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, अगर किसानों के समर्थक आप सब लोग हैं, या इस वीडियो के माध्यम से लोग जाने, जो चाहते हैं कि किसानों का समर्थन करना, तो अडानी के बनाए हुए हर प्रोडक्ट का बहिष्कार करना शुरू करें। चाहे वह फॉर्चून का तेल हो, चाहे फॉर्चून का आटा हो, चाहे फॉर्चून का बेसन हो, चाहे फॉर्चून की कुछ भी हो, अडानी के हर प्रोडक्ट का बहिष्कार करना शुरू कर दीजिए। नहीं तो हालात यह हैं कि उसने 5 लाख मीट्रिक टन का तो गोडाउन बना दिया है, गेहूं और चावल तो उसने रख ही लिया है, अब हरी सब्जियां, गोभी, टमाटर, प्याज, आलू सब रख लिया उसने। और आज देखिए सर्दी के समय पे जब आलू हेल होना चाहिए, 10 रुपया किलो बिकना चाहिए, आज 40 रुपया किलो। मटर 120 रुपया किलो बिक रहा है।
किसान को 2 रुपया नहीं मिल रहा है वहां पर, और मटर अडानी जो है 120 रुपये किलो बिकवा रहा है। तो ये साहूकारों की सरकार है, बेईमान साहूकारों की, सूदखोर साहूकार। ये सूदखोर साहूकारों की सरकार है, उसके खिलाफ हमें लड़ना होगा। और अभी किसान आंदोलन कर रहे थे अभी मुरादाबाद में, एक एसएसपी की औकात देखिए, हिम्मत कहिए, कह रहा किसानों से कि तुम लड़ते रहोगे, एमएसपी तुम्हें नहीं मिलेगी। तो उस नरेंद्र मोदी को हम बताना चाहते हैं, उस सूदखोर साहूकार नरेंद्र मोदी को, उस सूदखोर साहूकार अमित शाह को, और उस सूदखोर साहूकार अडानी को और अंबानी को, और उसके बाप मोहन भागवत को, कि ये एमएसपी गारंटी कानून तुम्हारे हलक से छीन रखेंगे। और अब सड़क पर संग्राम होगा। अब ये मत समझना संसद के अंदर ही होगा, सड़क के पे होगा संग्राम। संसद के अंदर लाठी डंडा लेकर आ गए थे मारने, अब लाठी को तेल पिलाकर तैयार रखो, और जहां ये संगी मिले अब उनका इलाज करने की जरूरत है। धन्यवाद।